अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स के बारे में सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि वेव्स क्या होती है और फिर उसकी टू मेन टाइप थी, एक मैकेनिकल वेव थी और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स थी जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स वो वेव थी जिसके लिए मीडियम नहीं रिक्वायर्ड था। तो अब हमने जिसको डिटेल में पढ़ना है वो है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड द ट्रांसफर वेव्स एंड अदर वन इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडल वेव्स। अब इनको किस बेसिस पे टू टाइप्स पे डिवाइड किया है, तो इनके मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उस बेसिस पे इसको टू टाइप्स पे डिवाइड किया है। यानी हमें पता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, यानी पार्टिकल्स किसके, मीडियम के, जब भी हम किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उसके पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। अब ये वाइब्रेट टू टाइप से कर सकते हैं। टू टाइप से कैसे कर सकते हैं, या तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेंगे, ठीक है, या फिर ये पार्टिकल्स लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे। इस बेसिस पे हमने इसको क्या किया हुआ है, हमने इसको टू टाइप्स पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ये वेव की डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, और ये इसके पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की हम कंडीशन ले रहे हैं कि जब वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये डायरेक्शन है वेव की और ये पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन है। इनके दरमियान अगर हम एंगल देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ट्रांसफर वेव्स वो टाइप है मैकेनिकल वेव्स की जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या होंगे, एट राइट एंगल होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब हम लॉन्गिट्यूडल वेव्स को देखते हैं। इसमें क्या है, ये अगर डायरेक्शन है प्रोपगेशन ऑफ द वेव की, और ये इसके पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। साउंड एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है वो लॉन्गिट्यूडल वेव्स के ज़रिए जाती है। इसमें क्या होते हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो जाती है और वो अपनी ही जगह पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं। तो ऐसी टाइप मैकेनिकल वेव्स की, यानी लॉन्गिट्यूडल वेव, in which particles of the medium moving forward and backward in the direction of the propagation of the wave। तो इस तरह की वेव्स को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडल वेव्स कहेंगे। अब हम एक स्लिंकी लेंगे। अब स्लिंकी क्या चीज़ है, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, डायग्राम भी बनी हुई है। स्लिंकी हमारे पास एक सॉफ्ट स्प्रिंग है। तो एक सॉफ्ट क्या है, स्प्रिंग है। तो अब हम एक वीडियो है, छोटी सी वीडियो, उसके ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ और फिर हम बुक की हेल्प से सारा इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक स्लिंकी नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी एक सॉफ्ट स्प्रिंग नज़र आ रहा है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मैकेनिकल वेव्स की दोनों टाइप्स यानी लॉन्गिट्यूडल वेव्स और ट्रांसफर वेव दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स में क्या होंगे कि ये जो लूप्स होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टिकल ऑफ मीडियम नहीं बल्कि क्या कहना है, लूप्स ऑफ द स्प्रिंग। लूप्स ऑफ द जो स्प्रिंग है वो परपेंडिकुलर होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम जर्क इसमें दिया है जो कि क्रस्ट और ट्रफ बनाता हुआ एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। ये लूप एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है, यानी इसमें क्या है, लूप्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूडल वेव्स कंसीडर करें तो लॉन्गिट्यूडल वेव्स में क्या होंगे कि हम उसमें जो जर्क देंगे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड देंगे, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसको मूव करवाएंगे। तो जिससे ये देखें, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने इसे मूव करवाया है। तो जो वेव होगी वो और जो लूप्स होंगे उनकी जो वाइब्रेशन होगी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे हम एक उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड
मूव करवा रहे हैं। तो वो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की मदद से क्या कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी या वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लूप्स हैं जब एक दूसरे के करीब होंगी तो हम इसे कंप्रेशन बोलेंगे, और जब एक दूसरे से दूर है जैसे आपको भी नज़र आ रहे थे तो ये रेयरफ्रैक्शन होगी। तो इस रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन की मदद से क्या है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को मूव करवाती हैं, और ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। हम बुक से स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, उसके लिहाज से मैकेनिकल वेव्स को क्या किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडल एंड अदर इज़ कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडल वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्गिट्यूडल वेव कैन बी प्रोड्यूस ऑन द स्प्रिंग यानी स्लिंकी प्लेस ऑन अ स्मूथ फ्लोर, जो कि एक स्मूथ फ्लोर पे, यानी ये सॉफ्ट स्प्रिंग एक स्मूथ फ्लोर पे पड़ा हुआ है। फिक्स वन एंड, उसका एक एंड फिक्स है, विद द रिजिड स्पॉट, एक सख्त स्पॉट के साथ, एंड होल्ड द अदर एंड इन योर हैंड, जबकि दूसरे को अपने अपने हाथ में रखना है। नो गिव इट्स रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। तो हमने क्या करना है, जैसे कि आपको ये देखें डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक स्प्रिंग का एक जो साइड है वो एक फिक्स स्पॉट के साथ टाई है, जबकि दूसरी साइड हमने अपने हैंड में रखी है या हैंड में है, और अब इसको ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो लूप ऑफ द स्प्रिंग होगे, जैसे कि अभी आपने वीडियो भी देखी थी, तो वो क्या करेंगे, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की फॉर्म में इस डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं, अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी ये जो डिस्टर्बेंस हमने इसमें क्रिएट की है, इन द फॉर्म ऑफ वेव विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ स्लिंकी, यानी इस स्प्रिंग के अलोंग वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। तो सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ अ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन, यानी अब आपने यहाँ पे टू बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक कंप्रेशन और दूसरी रेयरफ्रैक्शन। ये दोनों को मैंने आपको वीडियो से दिखाया है, लेकिन अब इसकी जो प्रॉपर वर्डिंग और जो आपने डेफिनेशन है वो यहाँ से याद करनी है। सबसे पहले कंप्रेशन, ये आपको ब्लू बार पॉइंट से निशान लगे हुए नज़र आ रहे हैं। वेयर द लूप ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है, जबकि दूसरा रीजन जो रेयरफ्रैक्शन है, अल्टरनेटिंग विद रीजन कॉल्ड रेयरफ्रैक्शन, और इसे एक्सपेंशन भी कहते हैं। वेयर द लूप्स आर स्पेस अपार्ट। ठीक है, इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर, while in the region of rarefaction particles of the medium are spaced apart. The distance between two consecutive compression is called wavelength. तो wavelength क्या होती है, एक्चुअली wavelength एक क्रस्ट और ट्रफ को हम क्या कहते हैं, एक wavelength कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन है, जो कंप्रेशन होती है ये क्रस्ट बनाती है, और जो रेयरफ्रैक्शन होती है ये ट्रफ बनाती है। या फिर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये मैं मज़ीद आपको अभी समझाती हूँ। तो ये अब लॉन्गिट्यूडल वेव्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, इन लॉन्गिट्यूडल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन के बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, लॉन्गिट्यूड एक्सप्लेनेशन करनी है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, और इसमें आपने वेवलेंथ के बारे में भी बताना है। इसके बाद आपने ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव विद द हेल्प ऑफ द स्लिंकी, यानी इसी सॉफ्ट स्प्रिंग की मदद से हम ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स। ठीक है, और दूसरी साइड को अपने हैंड में पकड़ना है और इसे अप एंड डाउन जर्क देना है। तो अब ये जो डिस्टर्बेंस है, अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग, यानी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडल में ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के फॉर्म में ये डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है, आर द हाइएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं। ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ये भी मैं दोबारा फिर आपको कॉपी पे बना के समझा देती हूँ।
the distance between two consecutive crust or trough is called wavelength. The crust and trough move perpendicular to the direction of the wave. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी? इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी ट्रांसफर वेव में पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, और जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स होंगी उसमें वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अब मैं आपको क्रस्ट और ट्रफ के बारे में थोड़ा सा समझाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, मेन पोजीशन को शो कर रही है। यानी ये उस वक्त है जब हमारे मीडियम में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो उसके में कुछ पार्टिकल्स अप एंड डाउन यानी वेव्स बन जाती है। ये क्या है, साइनोसाइडल वेव्स है। अब जो इस मेन पोजीशन के ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, हाई, अब इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, क्रस्ट, और जो लोअर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्रस्ट और ट्रफ का पता चल गया। ये क्या है हमारे पास, ये क्रस्ट है, जबकि इसे हमने क्या कहना है, ट्रफ कहना है। अच्छा जी, अब एक क्रस्ट और एक ट्रफ ये मिलके क्या बनाती है, 1 लैम्डा। यानी लैम्डा क्या है, लैम्डा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेवलेंथ की। ये एक वेवलेंथ है। अगर जैसे आपकी बुक में लिखा है, यानी एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको भी आप 1 लैम्डा कहते हैं। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडल वेव्स आप देखें तो कंप्रेशन है, फिर रेयर फ्रैक्शन है। ये वाला पोर्शन कंप्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है, सी लिख दे, और यहाँ पे ये आर रेयर फ्रैक्शन को शो कर रहा है, ये दोबारा कंप्रेशन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, कंप्रेशन को हम क्रस्ट से शो कर देते हैं और रेयर फ्रैक्शन को हम अगर ट्रफ से शो कर दें तो एक क्रस्ट और एक क्रस्ट और ट्रफ, या फिर एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 1 वेवलेंथ है, 1 लैम्डा है। यहाँ फिर एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट, एक क्रस्ट की पीक वैल्यू से दूसरी क्रस्ट की पीक वैल्यू के दरमियान ये इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला क्रस्ट और ट्रफ या फिर ये क्रस्ट से क्रस्ट है, ये इक्वल डिस्टेंस है और ये 1 लैम्डा के इक्वल होता है, तो इसे हम कहते हैं ये वेवलेंथ है। तो यहाँ पर आपको क्रस्ट ट्रफ की भी समझ आ गई है, आपको मीडियम के पार्टिकल भी पता चले कि कैसे वो मूव करते हैं, और लॉन्गिट्यूडल वेव, ट्रांसफर वेव, इनकी भी समझ आ गई। स्लिंग की मदद से आपने वीडियो की मदद से इसको देखा कि कैसे पार्टिकल्स अप एंड डाउन या राइट लेफ़्ट मूव करते हुए डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।